कई नेताओं का मानना है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर भाजपा या एनडीए में ही मिलेगी। नरेंद्र मोदी बनाम चिदंबरम या राहुल गांधी का मुकाबला नहीं बनेगा। सवाल है, कांग्रेस या अन्य पार्टियों में नरेंद्र मोदी की हकीकत के आगे क्या तैयारी है, क्या सोच है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, नरेंद्र मोदी अपने आप, भाजपा उन्हें जब करे तब तय करे, लेकिन अपने आप क्या लगता नहीं है कि उनकी ब्रांडिंग पूरी अखिल भारतीय हो रही है? वो एक अखिल भारतीय राजनीति की हकीकत बन गए हैं और उस हकीकत के आधार पर ही भाजपा चुनाव लड़ती हुई लगती है। ये कितनी सही बात है और कितनी गलत? देखिए, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी जी अनस्टॉपेबल हो गए हैं। मतलब ऐसे स्थिति हो गए हैं कि होता है ना एक मॉरल अथॉरिटी। एक तो गुजरात में हैट्रिक और जो फेस है, और आज की जो बीजेपी की जो क्राइसिस है उसमें नरेंद्र मोदी जैसे छवि बन गया है कि अभी बियॉन्ड गुजरात पूरी देश में आप जैसे कह रहे हैं अखिल भारतीय एक पैन इंडियन फेस, ये नरेंद्र मोदी हो गया है। लेकिन इसमें लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक कैविएट देना चाहूंगा। वो कितना पावरफुल कैविएट है ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन कैविएट तो है। वो हकीकत है कि देखिए, फैसला लेने में वो जो पार्टी के जो बाकी फंक्शनरीज हैं वो नरेंद्र मोदी को अभी भी चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस कर देना, इसके लिए अभी भी मतलब 100% रेडी हो गया है, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये माना जाए कि अभी नरेंद्र मोदी भले कितनी हल्ला बोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का मुकाबला चुनाव तक भाजपा के अखाड़े के भीतर ही बना रहेगा। भाजपा नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वर्सेस दूसरे, ये अखाड़ा नहीं बनेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी तो बन गया क्योंकि मीडिया जो प्रोजेक्शन, मतलब एक तरफ जयपुर में राहुल गांधी का वाइस प्रेसिडेंट होना, और उसके बाद जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का जो नरेंद्र मोदी का विजय, दिल्ली विजय, ये जो प्रोजेक्शन, और उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नरेंद्र मोदी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो दोनों तरफ से एक डिबेट है। मतलब वो मीडिया ने परसेप्शन किया है। लेकिन भाजपा में ऑफिशियली जब चर्चा का विषय है, अभी क्या है, देखिए, अरुण जेटली क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को अनाउंस किया जाए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अगर चाहते हैं तो अभी तक एक स्टेटमेंट किए हैं किसी ने, सुषमा जी चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग के बाद भी मतलब सब लोग कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो यही लोग हैं ना, तो ये लोग अभी भी ये फैसला, मतलब आप ये मानते हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो और संघ में भी मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी के लिए भी नरेंद्र मोदी हैज बिकम द बेस्ट चॉइस, क्योंकि अभी इनमें हिंदुत्व का भी इशू है, डेवलपमेंट का भी इशू भी है। तो दोनों का एक इतना बड़ा एमालगमेशन जिसमें अशोक सिंघाल भी खुश हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे देश का लॉबी है वो भी खुश होगा। तो बीजेपी के लिए इससे अच्छा और कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। नहीं, पर भाजपा के लीडर जो है वो अभी भी तैयार नहीं है, मतलब उसको मोहर लगाना। नहीं, उस नाते फिर जो गोविंदाचार्य ने कहा कि वो गृह मंत्री लायक है, प्रधानमंत्री लायक नहीं, प्रधानमंत्री तो अडवाणी या सुषमा स्वराज या यही इन्हीं को प्रोजेक्ट करते हुए पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये लगता है आपको? देखिए, हम पत्रकार के नाते मुझे एक शिक्षा मिला है। जैसे देखिए, सब लोग सोचे थे कि नितिन गडकरी विल कंटिन्यू एज पार्टी प्रेसिडेंट, लास्ट मोमेंट में कैसे हो गया? देखिए, मुझे तो मतलब अडवाणी जी ने भी बोला था कि नितिन गडकरी हो रहा है, मतलब हो गया है, और सब मान के चल रहे थे। बिल्कुल, लेकिन तो ऐसे क्या हो गया लास्ट मोमेंट में कि जो ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ और आरएसएस ने भी मान लिया। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक नहीं तो उस नाते नहीं है ना कि आपका एक कप और वो लिप के अंदर में कुछ फर्क होती है। आपका मानना है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को के लिए अभी भाजपा के अखाड़े में ही अभी उसकी दिक्कत है, इसलिए बाकी नेताओं या दूसरी पार्टियों के नेता, भले राहुल गांधी हो, मुलायम सिंह हो, उनसे उनकी मुकाबला भी नहीं सोचा जाना चाहिए? नहीं, मुकाबला तो मतलब आप नरेंद्र मोदी को अगर अनाउंस भी आज नहीं करेंगे तो भी नरेंद्र मोदी इज द फेस, मतलब ऐसी स्थिति हो गया है। नहीं, अगर चलिए ये माने तो क्या कांग्रेस ऑफिस में आज जाइए ना जी, अभी लास्ट 7 दिन कांग्रेस ऑफिस में नरेंद्र मोदी और ये जो अफजल गुरु का जो हैंगिंग हुआ है उसको लेके भी कांग्रेस स्ट्रेटेजी, सब तो नरेंद्र मोदी को लेकर विचार हो रहा है, रणनीति बन रही है। नरेंद्र मोदी कुंभ में आ जाएगा, नहीं तो एक राहुल गांधी को जाना चाहिए नहीं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ऑफिस में जब लोग जाते हैं तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को बारे में, और उसमें पोलराइजेशन होगा तो उसमें
फायदा होगा या नुकसान होगा, ये कांग्रेस वॉर रूम में स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं, नहीं और भाजपा के लीडर अभी तैयार नहीं है। नहीं, तो वही मेरा कहना है कि बाकी पार्टियां, भले कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, वो नरेंद्र मोदी को फोकस में करके चुनाव की तैयारी कर रही है। वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी बनाम मुलायम कर रही है। लेकिन आपका मानना कि भाजपा में अभी वो है ही नहीं स्थिति? नहीं है, नहीं मतलब हाँ। साइकोलॉजिकली ही इज द कैंडिडेट, हाँ। बट ऑर्गेनाइजेशनली जी। बीजेपी लीडर्स वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी। ये अजीब स्थिति है। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।